कश्मीर से तीन बड़ी खबरें। राज्यसभा इलेक्शन में 4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने भाजपा के कैंडिडेट को जिताया और उसके बाद जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल गलियारों में एक नया विवाद खड़ा हुआ है। एक तरफ से सीएम उमर अब्दुल्ला ये क्लेम करते हैं कि वो लोग जो हमारे साथ बैठे उठे, साथ में खाया पिया और हमें वादा किया कि हम क्रॉस वोट नहीं करेंगे, उन्हीं लोगों ने आज हमें धोखा दिया है। वही उन्हीं के पार्टी के एमपी आगा रूल्ला कहीं ना कहीं ये दावा बोल रहे हैं कि अगर सीएम उमर अब्दुल्ला इस बात की दावेदारी दे रहे हैं कि उनके पास वो 4 नाम है जिन्होंने क्रॉस वोट किया है, तो ये मंजर आम किया जाए, पब्लिक डोमेन में लाए जाए वो चारों नाम। और कहीं ना कहीं साथ ही साथ आगा रूल्ला का ये भी कहना कि बडगाम सीट पे कैंपेन नहीं करेंगे अभी जो बाई इलेक्शंस है। और साथ ही साथ उनके ऑफिशियल हैंडल से एक एडवाइजरी भी आई थी, एक नोटिफिकेशन भी जारी हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि कैंडिडेट के साथ मेरा नाम ना जोड़ा जाए और जो भी बडगाम में कैंपेन होगा मेरी फोटो उस कैंपेन में किसी भी पोस्टर में नहीं दिखनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी आगा रूल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो अब ये दरार है ये और ज्यादा वाइड होती हुई जा रही है। अब ये देखना होगा कि ये जो 3 रिप्रेजेंटेटिव्स नेशनल कॉन्फ्रेंस से चुने गए हैं और एक भाजपा का रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा पर हाउस के लिए चुना गया है, किस तरह से इनका तालमेल बैठेगा और किस तरह के इश्यूज आगे जम्मू कश्मीर के लोग जो 2001 से इस रिप्रेजेंटेशन का इंतजार कर रहे थे, ये 4 रिप्रेजेंटेटिव्स आगे वो मुतालबे सामने रखेंगे। वही अगर हम दूसरी खबर का रुख करें तो डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग का मानना है कि इस बार जब सर्दियों में कर्टलमेंट होती है इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी रियायत मिलेगी। यानी कि आपने देखा कि जो ही यहाँ पर सर्दियां सेट होती हैं तो पावर कर्टलमेंट्स होती हैं और अनशेड्यूल्ड पावर कर्टलमेंट्स होती है, जिसके चलते हुए न सिर्फ नॉन मीटर्ड इलाके बल्कि मीटर्ड इलाके जहां पे ये दावा किया जाता है कि महज 24 घंटों में से 4 से 6 घंटों के लिए कर्टलमेंट होगी, वहां पर भी 8 से 10 घंटों के लिए कर्टलमेंट हो रही है। तो उसको कहीं ना कहीं कर्व करने के लिए और इस इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस स्पेशली विंटर्स में इस चैलेंज को टैकल करने के लिए इस बार एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है। वही अगर हम तीसरी खबर का रुख करें तो आप जानते ही हैं कि मौसम आहिस्ता आहिस्ता करवट ले रहा है और अब रात के तापमान जो है जम्मू कश्मीर के उनमें भारी गिरावट आ रही है। अगर हम श्रीनगर की भी बात करें तो यहां पर आज रात के तापमान महज 6 डिग्री रहे थे, लेकिन वही अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की माने तो इस बार तैयारियां हैं, स्नो क्लियरेंस मशीन्स जो हैं कुछ ही दिनों में यहां पर पहुंचेंगी और साथ ही साथ कोशिश यही है इस बार कि जो ही यहाँ पे बर्फ हो किसी भी तरीके का डिसरप्शन ना हो, स्पेशली सड़क को लेके, कनेक्टिविटी को लेके। हमने अभी भी देखा कि किस तरह से महज एक जगह पे अभी क्लाउड बर्स्ट हुआ था जिसके चलते हुए नेशनल हाईवे करीबन 22 से 25 दिन के लिए कट गया था और उसमें एप्पल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। तो कोशिश यही है कि अब यहाँ पर विंटर्स आ रहे हैं और आप जानते ही हैं कि असेंबली सेशन जो है वो भी अब कल से स्टार्ट हो रहा है। हालांकि अगर हम बात करें, परसों एक ऑबिचुरी सेशन हुआ था जिसमें खराज अकीदत पेश किया गया था उन तमाम 6 एमएलए एमएलसी या फॉरेन मिनिस्टर्स को जो जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करते थे। वही कल से फिर से असेंबली का सेशन स्टार्ट होगा और ये 5 दिन का सेशन चलेगा जिसमें कई सारे बिजनेसेस डिस्कस होंगे और उम्मीद यही की जा रही है जम्मू कश्मीर में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट पेंडिंग बिल्स है जिसमें रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन है, रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजेस या आप लैंड रिजर्वेशन की बात कर लीजिए, कितनी बिल्स टेबल होगी, कितना मौका मिलेगा, वो आने वाले 5 दिनों में ही पता लगेगा। और क्या ये एमएलएज जो हैं ये इस बार 5 दिन के लिए लोगों की बहबूदी के लिए अपनी आवाज असेंबली में ऊंची करेंगे या फिर से अपने पॉलिटिकल मुफाद के लिए कहीं ना कहीं एक दूसरे से तू मैं करेंगे, जिसमें जो रियल मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के वो कहीं ना कहीं पीछे चले जाएंगे। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH डिजिटल के साथ।